बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, 9-10 जनवरी के दरमियान एक वाक़या पेश आता है कि खातून थाना में जाती हैं, वुमेन पुलिस स्टेशन में जाती हैं लिटन रोड, और वहाँ पर जाकर कंप्लेंट करती हैं कि मेरे साथ जो है वो गैंग रेप हो गया। नाज़रीन, पुलिस जो है, खातून जो SHO हैं, उनका जो स्टाफ है, वो जब इस खातून को देखते हैं, इसके हाव भाव चेक करते हैं, तो उन्हें शक सा होता है कि जैसे खातून झूठ बोल रही है और जज्बात में आई हुई है, और वो उसकी बात को थोड़ा सा नरमी में लेते हैं। तो अचानक से ये खातून वहाँ पर अपने बैग फेंक, गलीज़ गालियाँ दे और एक अजब तमाशा जो है ना वहाँ पर ये लगा लेती हैं। पुलिस भी पैनिक हो जाती है, और बाहर मौका पर वहाँ पर एक दो वकला भी बैठे होते हैं उस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर, और साथ ही कुछ मीडिया वाले भी होते हैं। तो इनकी वीडियो बनाई जाती हैं, वहाँ पर इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं, और बहुत एक शोर मच जाता है कि GC यूनिवर्सिटी की तालबा के साथ जो है वो गैंग रेप हो गया, और पुलिस उसका मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। शोर मचने के बाद पुलिस जो है वो मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन उसके बाद इस सारे वाक़या का क्या ड्रॉप सीन होता है मैं आपको बताऊँगा। पहले नाज़रीन, इस खातून की जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, आपने अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कम ही ऐसा मुकदमा देखा होगा कि जो इस किस्म का ये जो मुकदमा इस खातून की जानिब से दर्ज करवाया गया है। FIR पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। खिदमत जनाब SHO साहब, थाना वुमेन लिटन रोड लाहौर, दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा बर खिलाफ नंबर 1 हसीब अफजल वल्द नामालूम पंजाब सोसाइटी लाहौर, नंबर 2 तलहा खान वल्द नामालूम साकिन बिलालगंज, नंबर 3 हमजा शेख वल्द नामालूम साकिन नामालूम। जनाब अली, गुजारिश है कि साइला GC यूनिवर्सिटी लाहौर में MPhil की तालबा है और गोल्ड मेडलिस्ट है। ये कि साइला की दोस्ती हसीब अफजल से बजरिया सोशल मीडिया हुई, और कुछ अरसा बातचीत के बाद हसीब साइला को पसंद करने लगा और शादी करने का वादा किया। ये कि हसीब अक्सर औकात साइला को मिलने और जिनसी ताल्लुकात कायम करने को कहता, लेकिन साइला इस बात पर बज़िद रहती कि निकाह के बाद ऐसा कुछ होगा, जिस पर हसीब गुस्से में आके साइला को WhatsApp पर ब्लॉक कर देता और फिर खुद ही अनब्लॉक कर देता। ये कि साइला मोरखा 10 जनवरी 2025 को तकरीबन 10 बजे सुबह हसीब ने साइला को मिन्नत समाजत करके और एतमाद में लाते हुए मुस्लिम टाउन मोड़ नाश्ता के लिए बुलाया। ये कि साइला जब मुस्लिम टाउन मोड़ पहुंची तो हसीब अफजल ने साइला को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जब साइला गाड़ी में बैठी तो हसीब के हमरा इसके दो दोस्तों, जिनका तारुफ हसीब ने तलहा खान और हमजा शेख के नाम से करवाया, भी गाड़ी की पिछली सीट पर मौजूद थे। हसीब ने साइला को बतलाया कि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, इन्हें मैं इसलिए साथ लेकर आया हूँ कि इनको इनकी होने वाली भाभी दिखा दूँ और साथ साथ हम लोग किसी अच्छी जगह बैठकर नाश्ता कर लें। जिस पर हसीब ने कहा कि बहरिया टाउन में नाश्ता के लिए एक अच्छा पॉइंट मौजूद है, वहां चलते हैं और साथ ही साथ आपको वहां का मशहूर एफल टावर और मस्जिद दिखा देंगे। जिस पर साइला हसीब पर एतमाद करते हुए मुलजमान मज़कूरा बाला के साथ चली गई। ये कि जब साइला मुलजमान के साथ बहरिया टाउन पहुंची तो हमजा शेख ने इस्तफसार किया कि यहाँ मेरा फ्लैट मौजूद है, हम वहाँ जाकर नाश्ता ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। जिस पर साइला ने घबराकर हसीब से फ्लैट पर ना जाने को कहा, जिस पर हसीब ने साइला को यकीन दिलाया कि आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, हम आराम से फ्लैट पर नाश्ता करेंगे और इसके बाद बहरिया टाउन की मशहूर जगह देखने जाएंगे। जिस पर साइला हसीब पर एतबार करते हुए चुप हो गई। फ्लैट पर पहुंचते ही हसीब, हमजा और तलहा ने साइला को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वीडियोस बनाने के साथ साइला की चीखों की आवाजों को भी रिकॉर्ड किया। ये कि वकूआ मज़कूरा बाला सरजद करने के बाद मुलजमान मज़कूरा बाला ने साइला को वीडियोस और ऑडियोस दिखाई और कहा, अगर तुमने वकूआ मज़कूरा बाला की बाबत पुलिस या किसी और को बताने की कोशिश की तो ये तमाम वीडियोस और ऑडियोस तुम्हारी यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर टेल कर देंगे। ये कि मुलजिम हमजा ने साइला के बैग में मौजूद साइला की बहन की चेक बुक से 2 अदद चेक नंबरी UBL बैंक के निकाल लिए और साइला को कहा कि अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो इन चेक्स पर पर्चा देकर पाके तुम्हारी बहन को भी ब्लैकमेल करेंगे। ये कि मुलजमान मज़कूरा बाला ने वकूआ मज़कूरा बाला करने के बाद साइला को यूनिवर्सिटी ऑफ UVAS के पास उतार दिया और वहां से फरार हो गए। ये कि साइला इस वकूआ के बाद शदीद सदमा में रही और अब तक खौफ और डर की वजह से खामोश रही और वकूआ मज़कूरा बाला के बाबत शर्म और खौफ की वजह से किसी को बतला ना सकी। ये कि आज हिम्मत करके साइला बुराए कार्रवाई हाजिर हुई है ताकि साइला को इंसाफ दिया जाए और मुलजमान मज़कूरा बाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके करार वाकई सजा दी जाए। साइला की बुरहाना वीडियोस, ऑडियोज और चेक मुलजमान मज़कूरा बाला से बरामद करवाए जाए। दस्तखत बहरूफ अंग्रेजी फातिमा इकबाल साहिबा जी। ये मुकदमा दर्ज करवाया है फातिमा इकबाल ने। नाज़रीन, इस FIR जब मैंने पढ़ी है तो इसमें से मैंने कुछ चीज़ों को कट किया है। ऐसे अल्फाज लिखे गए हैं इस FIR के अंदर कि अगर मैं बयान करूँ ना तो YouTube भी वायलेशन लगा दे। इस किस्म के अल्फाज बयान किए गए हैं इस FIR में और मैं हैरान हुआ हूँ। और अब इसका ड्रॉप सीन क्या हुआ है, तफ्तीश हुई है
मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार की है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जो बात पता चली है वो ये पता चली है कि ये एक पॉजेसिव लड़की है, पागल, क्रेजी, कि एक लड़के ने इसको झटक दिया, ये उसके पीछे पड़ गई, उसने इसको ब्लॉक कर दिया, इसके दिमाग में बात बैठ गई, इसने मुझे ब्लॉक क्यों किया, और फिर उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। यहाँ तक बात आ गई कि ये थाने पहुँच गई, और थाने में आके जो इसने तमाशा लगाया है, ये पैरानॉइड लोग होते हैं नाज़रीन, कि कुछ लड़कियां जो है ना आजकल इनका ये हाल हो जाता है कि अगर कोई इनको धुतकार देना तो ये पागल हो जाती हैं। ये भी साइकोथेरेपी इसकी होनी चाहिए, ये भी एक किस्म है पागलपन की, कि जब आपको एक बंदा धुतकार रहा है, छोड़ रहा है, नहीं आपको अवॉइड कर रहा है, तो आप उसे जान छुड़ा लें, दैट्स इट। लेकिन ये कुछ लोग पॉजेसिव हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। लड़कों में भी ये कैटेगरी पाई जाती है और लड़कियों में भी ये कैटेगरी पाई जाती है। ये उस कैटेगरी की लड़की थी। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। इसका ड्रॉप सीन यही है कि अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें ना तो कोई ज़्यादती साबित हुई है, ना कोई ये सिलसिला जो भी कुछ बताया गया है खातून की जानिब से, ना निशानात मिले हैं मेडिकल में, और जो लड़के हैं वो बता रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, और ये स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है कि सिर्फ ब्लॉक किया था, जिसके बायस यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। अब देखें फर्दर आगे क्या चलता है, लेकिन पुलिस की मजबूरी हो जाती है इस किस्म की सूरत हाल में FIR दर्ज करना, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हर इंसान का हक है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो इतला आई है इसका ड्रॉप सीन हो गया है जी। ये सब एक पूरा ट्रोपी ड्रामा था कि जो चलाया गया है, पुलिस को पैनिक किया गया है, लोगों को पैनिक किया गया है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को पैनिक किया गया है, ख़वातीन के हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनको पैनिक किया गया है, और जो हमारी वज़ीर इत्तलात बैठी हैं उज़्वा बुखारी साहिबा, उन तक भी ये बात गई, मरीम नवाज़ साहिबा तक भी ये बात गई, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट से पहले बात पहुँच जाती है। लेकिन इसका जो ड्रॉप सीन है वो ये हुआ। और नाज़रीन आजकल इस किस्म के जो केसेस आ रहे हैं जेंडर सेल के अंदर और ख़वातीन के साथ ज़्यादती के हवाले से, उनमें क्यों 80% जो केसेस हैं वो फेक साबित हो रहे हैं। इस चीज़ पर गौर करना चाहिए पंजाब हुकूमत को। ये जो फेक FIR करवाने वाली ख़वातीन हैं इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। ठीक है वो खातून है और उनका हक़ है कि वो खातून है, उनके हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नाज़रीन जब फेक करवाएं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने पर ये ख़वातीन आई हों, तो फिर इनके साथ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।